नमस्कार दोस्तों। आज का पाठ कक्षा 9 के संस्कृत विषय के संस्कृत पद्य पीयूषम के पंचमा पाठा नारी महिमा से लिया गया है। दोस्तों, यह मनुस्मृति से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि समाज और परिवार के लिए स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही स्त्रियों का सम्मान किया जाता रहा है। यहाँ तक कि कहा गया है कि जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवता का वास होता है, और जहाँ पर इनका अपमान होता है वहाँ किए गए सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। इसलिए शुभ अवसरों पर विवाह के समय स्त्रियों का सम्मान आभूषण, वस्त्र, भोजन आदि से करना चाहिए। आइए देखते हैं। लिखा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्र जहाँ नार्यस्त्र स्त्रियों का पूज्यन्ते माने सम्मान किया जाता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, रमन्ते तत्र देवताः वहाँ पर देवता निवास करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, रमन्ते तत्र देवताः वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते जहाँ पर इनका सम्मान नहीं किया जाता। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते जहाँ पर इनका सम्मान नहीं किया जाता। सर्वास्त्र अफलाह क्रिया वहाँ पर किए गए सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, रमन्ते तत्र देवताः वहाँ पर देवता निवास करते हैं। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते जहाँ पर इनका सम्मान नहीं किया जाता। सर्वास्त्र अफलाह क्रिया वहाँ पर किए गए सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। स्त्रियाणाम तु रोचमानायाम कहते हैं स्त्रियों के प्रसन्न रहने पर। स्त्रियाम तु रोचमानायाम स्त्रियों के प्रसन्न रहने पर सर्वम तद रोचते कुलम पूरा कुल या पूरा परिवार शोभित होता है। स्त्रियाम तु रोचमानायाम स्त्रियों के प्रसन्न रहने पर सर्वम तद रोचते कुलम सारा परिवार प्रसन्न रहता है या शोभित होता है। तस्याम त्वा अरोचमानायाम और उनके प्रसन्न न रहने पर सर्वमेव न रोचते कुछ भी शोभित नहीं होता है। स्त्रियों के प्रसन्न रहने पर सारा कुल या सारा परिवार शोभित होता है या प्रसन्न रहता है, और स्त्रियों के प्रसन्न न रहने पर कुछ भी शोभित नहीं होता। आगे बता रहे हैं, तस्माद एताः तस्माद इसलिए, एताः माने इनका अर्थात स्त्रियों का, सदा माने सदैव, पूज्या सम्मान करना चाहिए। इसलिए इनका सदैव सम्मान करना चाहिए। किसके द्वारा? भूषण आच्छन्नैः असनैः। भूषण माने आभूषण से, आच्छन्नैः माने वस्त्र से, असनैः और भोजन से। इसलिए इनका सदैव आभूषण, वस्त्र और भोजन से सम्मान करना चाहिए। भूत कामनैर नित्यम। भूत कामनैर नित्यम। भूत माने कल्याण की कामना करने वालों को, अपने कल्याण की कामना करने वालों को सत्कारेषु शुभ अवसरों पर, उत्सवेषु च और उत्सवों में। इसलिए अपना कल्याण करने वालों को शुभ कार्यों में और उत्सवों में इनका सम्मान सदैव आभूषण, वस्त्र और भोजन से करना चाहिए। आगे स्त्रियों के महत्व के बारे में बताया गया है।
पितृभ्यश्च भ्रातृभ्यश्चैताः, यानी पिता को और भाई को, इनका, पिता को और भाई को, इनका अर्थात स्त्रियों का, और पतिदेवरैश्च, पतिदेवरैश्च तथा पति को और देवर को सदैव सम्मान करना चाहिए। पूज्या माने सम्मान करना चाहिए। भूषति अभ्याश्च, भूषयितव्याश्च, आभूषण के द्वारा और वस्त्र के द्वारा बहु कल्याणुषु भी, यानी बहुत कल्याण करने वालों को, या अपना कल्याण करने वालों को, या अपना कल्याण करने वाले पिता, भाई, पति और देवर को सदा इनका सम्मान आभूषण और वस्त्रों से करना चाहिए। आगे बता रहे हैं, उपाध्यायश्च 10 आचार्याः, यानी 10 शिक्षकों से बढ़कर एक आचार्य होता है, या 10 शिक्षकों के समान एक आचार्य होता है। आचार्याणाम शतम प्रिया, और 100 आचार्य के समान एक पिता होता है। सहस्त्रम तु पितृन माता, और 1000 पिता के बराबर एक माता होती है। गौरवेणाति रच्यते, इसलिए गौरवेणानि रच्यते, ये गौरवशाली है कही जाती हैं और इन सबसे बढ़कर कही जाती हैं, इसलिए माता हमेशा गौरवशाली और इन सबसे बढ़कर कही जाती हैं। इसका मतलब फिर से देखिए, 10 शिक्षकों से बढ़कर एक आचार्य होता है, और 100 आचार्य से बढ़कर एक पिता होता है, 1000 पिता से बढ़कर माता होती है, इसलिए माता का स्थान सदैव गौरवशाली कहा गया है। आगे देखते हैं, पूजनीया, इसलिए स्त्रियां पूजनीय, महाभागा, भाग्यशाली, पुण्यश्च, और पुण्यशील होती हैं, गृह दीप्यता, और घर की शोभा होती हैं। इसलिए स्त्रियां सदैव पूजनीय होती हैं, भाग्यशाली होती हैं, पुण्यशील होती हैं, और घर की शोभा होती हैं। स्त्रियां स्त्रियो गृहस्योक्ता, और स्त्रियां ही, स्त्रियो माने लक्ष्मी, गृहस्यो ग्रह माने घर की, ओक्ता कही जाती हैं, और स्त्रियां घर की लक्ष्मी कही जाती हैं। तस्माद रक्षा विशेषता, इसलिए विशेष रूप से इनकी रक्षा करनी चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं, पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्यता, इसलिए स्त्रियां सदैव भाग्यशाली, पूजनीय, भाग्यशाली, पुण्यशील, गृह दीप्यता, और घर की शोभा कही जाती हैं। स्त्रियां स्त्रियो गृहस्योक्ता, और स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। तस्माद रक्षया विशेषता, इसलिए इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद।